नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज की बिग न्यूज ये कि देश ने एक महान नेता, महान अर्थशास्त्री और देश को एक नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 92 साल की उम्र में गुरुवार रात मनमोहन सिंह का निधन दिल्ली के एम्स में हुआ, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते दिखे। मनमोहन सिंह के निधन पर सिर्फ राजनीतिक हस्तियां ही नहीं, खेल और फिल्म जगत में भी शोक की लहर है। मेलबुर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरी, तो कई बड़े फिल्म स्टार्स ने भी मनमोहन सिंह को याद किया। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और राष्ट्रपति भवन का झंडा आधा झुका दिया गया। बिग न्यूज बिग शो में आगे हम आपको मनमोहन सिंह से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो हम हमेशा के लिए यादों में रह चुकी है। इनमें मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर, संसद में दिया उनका यादगार भाषण, बतौर प्रधानमंत्री बड़े फैसले शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में किस तरह शोक व्यक्त किया जा रहा है और उनके शानदार कार्यकाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े नेता कैसे याद करते हैं। सरदार और असरदार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश उनके बेहतरीन कामों के लिए इन नामों से भी जानता है। सिर पर आसमानी पगड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और सादगी की मिसाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों में गिने जाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अर्थशास्त्र की बदौलत भारत को उस समय आर्थिक चुनौतियों से उबारा था, जब पूरी दुनिया खराब अर्थव्यवस्था की चपेट में थी। लेकिन अब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ यादों में रह गए हैं। गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मनमोहन सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने एक भावुक वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के शानदार कार्यकाल को याद किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के आंखों में आंसू भर गए।
हामिद अंसारी ने कहा कि मनमोहन सिंह एक बेहतरीन नेता थे जिन्हें हर चुनौती से निपटना आता था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिक सुधारक थे। उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था, तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। देखिए, इसलिए कि वो चीज़ उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज़्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रा तेजी से हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए। हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे, और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को इससे सीख मिलेगी। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी कर्मठता से कार्य किया, जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आर्थिक सुधार के जनक माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता उनके निवास स्थान पर पहुंचे और अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी यह भी है कि मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को पहुंचा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर रखा गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने अपने गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इतिहास निसंदेह उनकी विनम्रता को याद रखेगा। देश ने विजनरी स्टेट्समैन और दिग्गज अर्थशास्त्री को खो दिया है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदली और मिडिल क्लास का निर्माण किया। उन्होंने कुछ बोलने की बजाय खामोशी से काम करने को तरजीह दी। इसी तरह कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने शब्दों में याद किया और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। मैं कहूँगा महान प्रधानमंत्री थे और एक सुपर महान वित्त मंत्री थे, पर वो जाने जाएंगे अच्छे इंसान के रूप में। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं। कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं, ये महान शख्सियत है। पर सवाल ये है, क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। देश के नहीं, विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद समाचार है। पूरा देश इसमें गमगीन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री रहे, बाद में चल के यूपीए सरकार में 2004 से 2014 के बीच में प्रधानमंत्री रहे, और इस दौरान में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। Had friends across parties, and I think in all his life he kept India first, his nation first. He was a true son of India, and we all miss him today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul. दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और जब भी पार्टी किसी संकट में जूझती दिखी है, मनमोहन सिंह संकट मोचन की भूमिका में दिखे। यही वजह है कि मनमोहन सिंह के निधन की खबर से कांग्रेस खेमे में दुख की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मृदुल स्वभाव के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सारी दीवारें टूट गई है। हरियाणा और हिमाचल समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने इस दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति इसे बताया। जिन्होंने राजनीति में ईमानदारी की मिसाल पेश की, जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र की बदौलत देश को नई ऊंचाइयां दी, जिनके मृदुल स्वभाव का मुरीद विपक्ष भी हुआ करता था, जिनकी सादगी के चर्चे विदेशों में भी होते हैं, ऐसी शख्सियत थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यही वजह है कि उनके निधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की सारी दीवारें गिर गई। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी
और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। मन शत श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। मेरे को सौभाग्य मिला बहुत उनके साथ काम करने का, खास तौर से साउथ दिल्ली के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उस समय इलेक्शन एजेंट थी उनकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इतना सरल और इतना मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी जो ज्ञान था, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर रहे थे, जो उन्होंने उस समय काम करा था, तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। हिंदुस्तान को एक उन्नति के रास्ते के ऊपर लेके आने वाले मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के। और उस समय जब एकदम खाद की कीमत बढ़ी, मैं उनको मिला, पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का मैं सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत गंभीर है, हमारा सोना भी बाहर रखा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया। इसके अलावा जेडीयू नेता केसी त्यागी, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी समेत तमाम नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया और कहा कि देश की उन्नति में उनका अमूल्य योगदान है। श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने देश की आर्थिक सुधारों को लेकर के जिस तरह से सराहनापूर्ण कार्य किया, आज जो अच्छी और चमकती हुई इकोनॉमी है, सिर्फ उन्हीं के आर्थिक प्रयासों की वजह से समूचा राष्ट्र उनका ऋणी। मैं अपनी जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। With great sadness, I think it's only right that today it's raining. Even here he has seen that the pollution will come down. He has made sure that the skies are weeping because India has lost a great son, and we have all lost not only a respected Prime Minister of our time, but a wonderful man with such great qualities of humility, of tolerance, of inclusiveness, of peace, of all the qualities that all religions preach to every citizen. मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई दूसरे नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया और सभी ने मनमोहन सिंह को उनके शानदार कार्यकाल के लिए याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री
और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के समाचार ने मेरे मन के अंदर बड़ी भारी उथल पुथल पैदा कर दी है। भारत ने और भारत माँ ने अपने योग्यतम पुत्र को खो दिया है, एक महान राष्ट्रभक्त को खो दिया है, ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो अपनी सादगी मगर सादगी के साथ निर्णय लेने की दृढ़ता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे, जिनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला जब वो वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन पर भारतीय क्रिकेट टीम ने भी शोक व्यक्त किया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम काली पट्टी बांध कर उतरी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सियासी सफर, देश हित में लिए गए उनके बड़े फैसले और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और सुनाते हैं जिससे आपको मनमोहन सिंह की शख्सियत का अंदाजा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भारत के अर्थ जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। मनमोहन सिंह देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने औपचारिक रूप से किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर को शब्दों में समेटे तो पहली बार 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम का प्रतिनिधित्व 5 बार किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1999 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। उनका हंसमुख अंदाज विरोधी दलों को भी उनका काल बनाता था। उनके 2 शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किसी ने कभी उनके विरोध में कुछ क्यों नहीं कहा। बहरहाल मनमोहन सिंह के कार्यकाल के कुछ ऐसे बड़े फैसले भी रहे जिन्होंने देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया। मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में शामिल रहा 1991 में किया आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को समाप्त किया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर यह उनका सबसे बड़ा कदम माना जाता है। मनमोहन सिंह विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम 2005 लेकर आए। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेकर आए। ये भांति की उदारीकरण की नीति का ही नतीजा रहा
कि साल 2006-2007 में भारत ने 10.08% की वृद्धि दर दर्ज की थी। 18 जुलाई 2005 में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ था। साल 2005 में मनमोहन सरकार ने वैट कर पेश किया। इसके बाद मनमोहन सरकार लेकर आई सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई। मनमोहन सिंह आखिरी बार जब संसद में नजर आए तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। एक सफल अर्थशास्त्री, एक सफल राजनेता और समाज सुधारक मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमेशा भारत और दुनिया को आगे बढ़ाते रहेंगे और उनकी बताई बातें दुनिया के हमेशा काम आती रहेंगी। बिग न्यूज़ बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।